मैं 3 जिंदा मछलियों को पकड़ कर खड़ी थी। वो मछलियाँ मेरे हाथ में तड़प रही थीं, मचल रही थीं, मेरे हाथ से छूटकर बार बार फर्श पर गिर रही थीं, मगर मैं तो मुस्कुराकर दोबारा से मछलियों को अपने हाथ में पकड़कर जैसे उनसे खेल रही थी। तभी मेरी सास मेरे पास चली आई और उन 3 मछलियों को मेरे हाथ से लेकर वो खुद ने पकड़ने लगीं। ये देखकर मुझे ज़रा भी ताज्जुब नहीं था कि हम दोनों सास और बहू 3 जिंदा मछलियों को हाथ में पकड़कर खुश हो रही हैं। हालांकि हमें उन्हें पानी में छोड़ देना चाहिए था, मगर देखते ही देखते जब मैंने तीनों मछलियों को अपने हाथ में पकड़ा तो वो मेरे हाथों में जैसे बेबस हो चुकी थीं। इस सपने का आना था कि मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मेरी एक चीख निकली थी। मैं डर के साये में आ चुकी थी और घबराकर उठ बैठी। पति भी बगल में ही सो रहा था। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर वो भी उठ गया और मुझसे पूछने लगा कि राधिका, क्या हुआ है तुम्हें? क्या कोई डरावना सपना देख लिया है? मैं अपने पेट पर हाथ रखकर जैसे ये पता करना चाह रही थी कि कहीं सचमुच वो मछलियाँ मेरे पेट में तो नहीं घुस गईं, मगर भगवान का धन्यवाद किया कि शुक्र है कि ये तो एक सपना था। मेरा पति फौरन उठा और मेरे लिए पानी का गिलास भर कर लाया। कहने लगा कि ये पियो, अच्छा महसूस करोगी। मैंने उस सपने के बारे में अपने पति को भी बताया तो वो भी सोच में पड़ चुका था। कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, सपना तो सपना होता है, चलो शाबाश, सो जाओ। तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, इसलिए तुम्हें इस तरह के सपने आ रहे हैं। मैंने पति की बात सुनी तो मुंह से कुछ ना बोली, सिर्फ हाँ में सर हिलाकर लेट गई। मेरा पति तो दूसरी तरफ चेहरा किए सो चुका था, जबकि मैं तो जैसे एक बार फिर उसी सोच में गुम हो चुकी थी। आंखों से आंसू बहने लगे थे और मैं बेआवाज़ रोने लगी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे अपनी हिचकियाँ अपने मुंह पर हाथ रखकर बंद करना पड़ी, क्योंकि अगर मुझे पति रोता हुआ देख लेता तो वो भी परेशान हो जाता। एकदम ही मेरा हाथ मेरे चेहरे से मेरे पेट पर गया था। मैं अपने पेट को पकड़कर बस एक सिसकी लेकर रह गई। ये दुख तो मुझ जैसी माँ ही समझ सकती थी। जिन्होंने अपनी औलाद को खोया हो और जिस तरह खोया हो, वो सिर्फ माँ की ममता ही महसूस कर सकती है। मैं अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी बल्कि घरदारी में भी अच्छी थी। मैंने जैसे ही जवानी की चौखट पर कदम रखा तो मेरे माँ बाप मेरे लिए अच्छा सा रिश्ता देखने लगे। सबसे पहला रिश्ता ही जो मेरे घर पर आया वो अक्षय का था। पहली नज़र में ही मेरे माँ बाप को अक्षय पसंद आ गया था। मगर एक बात जो उनके दिल में खटक रही थी वो ये थी कि उनकी 6 बहनें थीं और वो अपनी 6 बहनों का इकलौता भाई था। मेरे माँ बाप को उनके परिवार का नेचर और शिष्टाचार पसंद आया था, यहाँ तक कि अक्षय से भी मिलकर काफ़ी खुश थे। उनका कहना था कि अगर अक्षय हमारे घर का दामाद बनता है तो पूरे परिवार में हमसे अच्छा दामाद किसी का नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी पर्सनालिटी और एक ख़ास ठाट बाट रखने वाला दामाद मेरे किसी भी भाई या बहन के यहाँ है। अपने पापा के मुंह से ये बात सुनकर मेरे दिल में भी अक्षय के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। मैंने भी अक्षय को फोटो में ही देख रखा था। वाकई वो सीरियस और समझदार लगते थे, पढ़े लिखे थे। मुझे तो एक फ़ोटो से ही पता चल रहा था, मगर एक बार मेरे पापा ये शक जाहिर करते हुए माँ से कहने लगे कि वैसे तो सब ठीक है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता अक्षय को दे भी दूँ, मगर एक बात मुझे परेशान कर देती है। अक्षय की 6 बहनें हैं और सारी ही अक्षय से बड़ी हैं। अगर भगवान न करे कल को हमारी लाडली इकलौती बेटी उनके यहाँ चली भी गई तो वो 6 मेरी बच्ची पर रौब झाड़ती रहेंगी, बिला वजह मेरी बच्ची की ज़िंदगी ना ख़राब करती फिरें। फिर जाहिर सी बात है कि उन 6 बहनों का इकलौता भाई अक्षय, अगर कभी अक्षय ने अपनी बहनों की जगह अपनी पत्नी को अहमियत दी तो वो 6 कहीं जलन में आकर मेरी बेटी का घर न बर्बाद कर दें। इस तरह के ख्याल मेरे माँ बाप के दिल में थे। यही बेचैनियाँ तो मेरे दिल में भी आने लगी थीं। अगर ऐसा हो गया तो मैं वैसे भी लड़ाई झगड़ों से और फसाद से बहुत दूर रहा करती थी। बड़ी तकलीफ़ होती थी मुझे इन सब से। अगले ही दिन जब मेरे होने वाले सास ससुर हमारे घर में एक बार फिर मिठाई का टोकरा लेकर आए और कहने लगे कि बस हम ये रिश्ता पक्का करना चाहते हैं, मेरे माँ बाप ने झिझकते हुए अपना शक जाहिर कर दिया। हमें तो वैसे आपके साथ अपने संबंध बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी बेटी मासूम है, कम उम्र है, ये ना हो कि शादी के बाद आपस में अनबन हो जाए और आप सब एक तरफ और हमारी लाडली बेटी एक तरफ आप सबका मुकाबला करती फिरे। वैसे तो हमें अपनी बेटी पर भी पूरा यकीन है, हमें अपनी परवरिश पर भी पूरा यकीन है। ये लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर रहती है, मगर हमेशा वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते। आपकी बेटियां हमारी बेटियां ही समान हैं। अक्षय के माँ बाप ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराने लगे थे। फिर कहने लगे कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जैसे हमारी 6 बेटियां हैं उनसे भी बढ़कर हमें हमारी बहू राधिका है। आपकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी, इसकी आदत बिल्कुल हम जैसी है, तभी तो हम इसे ब्याहने के लिए आए हैं। जब उन्होंने इस तरह की बातें की तो मेरे माँ बाप भी खुश हो गए थे और खुशी खुशी मेरा हाथ अक्षय के हाथ में दे दिया। हमारी शादी बड़ी सादगी से की गई थी। फजूल के खर्चे पर पैसा बर्बाद करने के बजाय हमने अपनी शादी पर गरीबों को खाना बांटा था।
रिसेप्शन पर भी हमने अपने अपने गरीब रिश्तेदारों को ही दावत दी थी, जबकि बाकी सारा खाना हमने अपने इलाके के गरीब और अनाथ बच्चों में बांटा था, ताकि हमारी ज़िंदगी में कई लोगों की दुआएं हमारे साथ हों। शादी की रात जब मैं अक्षय की दुल्हन बनी बैठी थी तो अक्षय मेरे पास आया। वो वाकई बिल्कुल अपनी फ़ोटो जैसा ही था, जैसा मैंने अपने होने वाले पति के बारे में सोच रखा था, वो बिल्कुल वैसा ही था। अक्षय ने पहले अपने और मेरे बारे में बातें की, हमारी आने वाली ज़िंदगी के बारे में कई सपने दिखाए, और फिर कहने लगा कि देखो राधिका, मेरे माँ बाप सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में महत्व रखते हैं, फिर मेरी बहनें मेरे लिए महत्व रखती हैं, मगर अब तो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। जानती हो, इन सब के साथ मैंने अपना बचपन गुजारा है, और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं इन लोगों के साथ ही रहूँगा, मगर तुम अब मेरी पत्नी मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। हम दोनों को एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा, मगर मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत जल्द इस माहौल में घुल मिल जाओगी। तुम कभी भी ये मत समझना कि मैं अपने माँ बाप पर कभी तुम्हें महत्व दूंगा या तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को नाराज़ करूंगा, ना ही अपने माँ बाप और अपनी बहनों की मान कर तुम्हारा दिल दुखाऊंगा, बल्कि जो जहाँ पर ठीक हुआ मैं उसी के साथ खड़ा रहूंगा। कुछ लड़कियों की इच्छा होती है, वो शादी के बाद अपने पति से अलग घर लेने की डिमांड करती हैं, उनके बहन भाइयों से हर तरह के रिश्ते ख़त्म करवा देती हैं, लेकिन मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। मामले को सुलझाकर उनको ठीक करता हूँ। ना मैं कभी तुमसे लड़ूंगा और ना ही अपने माँ बाप और बहनों से। मुझे यकीन है तुम मेरे साथ ऐसा करने में मेरा भरपूर साथ दोगी। अपने पति की ये बातें सुनकर मैं तो जैसे उस पर दिल हार बैठी थी। शुरू शुरू में जो मेरे दिल में मेरी सास और नंदों के बारे में थोड़ा बहुत डर और झिझक थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग तो मेरी सोच से भी बढ़कर अच्छे थे। मेरी नंदे मेरा ख्याल बिल्कुल अपनी छोटी बहनों जैसा रखती थीं, और मेरा पति भी मुझसे मोहब्बत से पेश आता था। आखिर फिर मैं क्यों अपना घर बर्बाद करती। मैं भी सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी थी, अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। अगर उनकी कोई बात बुरी लग भी जाती तो उसे अनदेखा कर दिया करती। यूं ही वक्त चलता रहा। हमारी शादी को तकरीबन 1 साल होने वाला था, मगर अभी तक मैं माँ नहीं बन सकी थी। मेरे पति की 4 बहनें तो शादीशुदा थीं, जबकि उससे बड़ी 2 बहनें अभी कुंवारी थीं। उनकी शादियां करवाई गईं और फिर सभी अपने अपने घरों में खुश रहने लगीं। ये सब करते हुए वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा था। मेरे ससुर भी जिंदा ना रहे। हमारी शादी को भी 3-4 साल गुजर चुके थे। अब तो सास भी कहने लगी कि तुम लोग अपना इलाज करवाओ, देखो तो सबके बच्चे स्कूल जाने के काबिल हो चुके हैं और तुम लोगों की अभी तक औलाद नहीं हुई है। हो सकता है कोई मसला हो। उन्होंने हम दोनों को ही बिठाकर ये बात की थी। हमने भी इस बारे में सोचते हुए एक अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, फिर हर तरह के टेस्ट करवाए। मेरे पति में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस थी कि जिसकी वजह से मैं अभी तक माँ नहीं बन पा रही थी। जब मेरे सामने ये बात आई तो मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरी नंदे भी अक्सर बैठी अपने भाई के बच्चे के लिए बात किया करती थीं। जाहिर सी बात थी, उनका इकलौता भाई था। मेरी सास भी अपने इकलौते बेटे की खुशियां देखना चाहती थी। मैं एकदम से खुद को कमतर समझने लगी थी। एक दिन इतना परेशान हुई कि अपने पति से कहने लगी कि आप दूसरी शादी कर लें। यह बात मैंने बड़े ही नॉर्मल अंदाज में की थी। मैंने जब पति से कहा कि वो दूसरी शादी कर ले तो उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा था, और फिर एक थप्पड़ वो मेरे मुंह पर मार चुके थे। थप्पड़ का लगना था कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। इतने सालों में मेरे पति ने आज तक मेरे साथ सख्ती से बात नहीं की थी। थप्पड़ खाकर तो मेरी सिसकी निकल गई थी। हमारे कमरे से तेज आवाज और चीख सुनकर मेरी सास और छोटी नंद, जो उस वक्त यहीं रहने के लिए आई हुई थीं, भागकर कमरे में आई थीं। कहने लगी, क्या हो गया। मुझे रोता देखा और मेरे गाल पर उंगलियों के निशान देखे तो सब समझ चुकी थीं। अगले ही पल अपने बेटे को अपने सामने किया और उसे थप्पड़ मारकर कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की। क्या यही शिक्षा और परवरिश दी थी मैंने तुम्हें। इससे तो अच्छा था कि अपनी माँ को ही मुंह पर तमाचा मार सकते, कहते कि मुझे तमीज़ क्यों नहीं सिखाई कि पत्नी से कैसे बर्ताव करते हैं। मेरा पति शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। मेरी सास मुझसे पूछने लगी कि बताओ क्या बात है। मैं और क्या करती। रोते हुए सास को बताने लगी कि मैंने इनसे कहा कि ये दूसरी शादी कर लें, मगर इन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरी सास भी बिल्कुल चुप हो गई हैं। मेरा पति इस बार गुस्से से कहने लगा कि समझाइए इसे, मेरी ज़िंदगी में जो अहमियत इसकी है मैं किसी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर औलाद होनी है तो मुझे राधिका से ही होगी। दूसरी शादी के बारे में अगर इसने सोचा भी तो मैं इसके साथ सख्ती करूंगा। इतना कहने के बाद मेरा पति वहां से जा चुका था। कहीं ना कहीं दिल में मैं खुश थी। एक सुकून सा मिला था कि मेरा पति मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। वहीं मेरी सास और नंद मेरे पास बैठकर मुझे समझाने लगी कि यूं दिल में उदासी नहीं लाया करते, बल्कि खुश रहते हैं। भगवान जरूर तुम लोगों की गोद भर देगा। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, मगर कोई उम्मीद नजर न आई।
शादी को 7 साल बीत चुके थे और 7 साल के अरसे में आखिर डॉक्टर ने हमें कहा कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी कर लें। टेस्ट ट्यूब बेबी को हमारे यहाँ कुछ अच्छा नहीं समझा जाता था, तो तरह तरह के मसले थे। मगर जब एक पंडित से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमें ऐसा करने की अनुमति दे दी। इसके बाद हमारे और कुछ टेस्ट हुए और फिर मैं टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए प्रेग्नेंट हो गई। जिस दिन मुझे खुशखबरी मिली, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही थी। मेरी खुशी के आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। मेरी सास तो मेरे सदके वारी जा रही थी, पति भी खुश था, सभी मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे। मेरा पैर तक जमीन पर ना लगने देते, हर तरह के ऐश थे मेरे। फिर 5 महीने बाद मुझे खुशखबरी मिली कि मैं भगवान की कृपा से 2 जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। दोनों ही बेटे हैं। मैं तो बस खुशी खुशी अपने आने वाले बच्चों के लिए सपने देखने लगी थी कि ना जाने ये दोनों कब मेरी गोद में आएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरे सब्र का पैमाना भर रहा था। अभी मेरा 8वां महीना चल रहा था और फिर जो कुछ हुआ, मेरी जिंदगी बदल कर रह गई थी। एक रात मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी। तकलीफ थी कि बर्दाश्त होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे लगा शायद ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसलिए इनका वक्त पूरा हो गया है। मेरी सास और मेरा पति मुझे आधी रात को अस्पताल लेकर गए। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अस्पताल में गई तो अपने होश खो बैठी। डॉक्टर्स मेरे सर पर खड़ी थीं। कई घंटों बाद जब मुझे होश आया तो कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। मेरा पति मेरे पास मौजूद था। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मेरे बालों में हाथ फेर रहा था। उसे अपने पास देखकर मेरे चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आई थी। मुझे लगा जैसे मेरे बच्चे दुनिया में आ चुके हैं। मैंने मुस्कुराकर अपने पति को देखा और कहने लगी, अक्षय, मेरे बच्चे कैसे हैं? क्या तुमने उन्हें देखा? तुम्हारे जैसे हैं या मेरे जैसे? मगर अगले ही पल वो गहरी सांस लेकर सर झुका था। फिर मेरे माथे पर प्यार करके कहने लगा कि जिस औलाद की खुशी हमारा भगवान हमें देने वाला था, हम भी उसी की अमानत हैं, हमारी औलाद भी उसी की अमानत है। इसलिए तुम अपने भगवान के इस फैसले पर तैयार रहो। मैं अक्षय को देख रही थी कि उनके कहने का क्या मतलब था। अगले ही पल वो कहने लगे कि हमारे बच्चे दुनिया में आने से पहले ही हमें छोड़कर जा चुके हैं। वो मुर्दा पैदा हुए हैं। मेरा सारा इंतजार, मेरा सारा सब्र जैसे एक पल में चकनाचूर हो चुका था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा ऑपरेशन हुआ था, यहाँ तक कि स्टिचेस से भी खून बहने लगा। मगर मैं क्या करती? मैंने अक्षय से कहा, एक बार मुझे मेरे बच्चे दिखाएं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मेरे दोनों मुर्दा बच्चे मेरी सास के पास थे, जो एक कंबल में लिपटे थे। मैंने एक नज़र उनको देखा तो बस इसकी ही निकली थी। काश ये बिल्कुल ठीक होते, दोनों आंखें खोल देते और मुझे अपनी आंखों से देखते। मैं तो अपना हर दुख, हर तकलीफ भूल जाती। मगर मैं बस भगवान की मर्जी में राजी होकर रह गई। अब तो मेरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी कि दोबारा मैं कभी माँ बनूंगी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी में हमारा आखिरी सहारा था। एक बार फिर मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। मेरी नंदे, मेरी सास मुझे बहुत हौसला देती थी। मेरा पति मुझे खुश रखने की कोशिश करता। मगर मैं जानती थी कि सभी अपनी अपनी जगह इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी रो रही थी कि जब पति मेरे पास आया और मुझे तसल्ली देने लगा कि ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद औलाद हो तभी पति पत्नी का रिश्ता पूरा होता है। हर किसी के नसीब में हर चीज़ नहीं होती। अगर हमारे नसीब में औलाद नहीं है तो मुझे इस पर कोई दुख नहीं है। देखो तो हम अपनी औलाद के बगैर कितना खुश हैं। अब भगवान से हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं, कबूल करना ना करना उनकी मर्जी है। मेरा पति इस बार भी मुझे दिलासा दे रहा था। मगर अगले ही पल मैं अपने पति का हाथ पकड़कर कहने लगी कि अक्षय, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, शादी को 9 साल बीत चुके हैं। अगर मैं आपको कुछ कहूँ तो आप मेरी बात मानेंगे? मेरी बात सुनकर मेरा पति मुझे देखने लगा, कहने लगा कि हाँ बोलो, क्या मनवाना चाहती हो? मैंने अपने पति की आंखों में आंखें डालकर देखा और अगले पल आंखें झुकाकर कहने लगी कि मेरी खातिर, हमारी औलाद की खातिर आप दूसरी शादी कर लें। मैं आपकी नस्ल को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। मेरे शब्दों पर कमरे में बिल्कुल खामोशी छा चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में कोई मौजूद ही ना हो। मुझे अपनी सांसों की आवाज़ तक महसूस हो रही थी। अगले ही पल मेरा पति अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जा चुका था। इसके बाद 1 हफ्ते तक वो मुझसे नाराज रहा। मेरा पति कहता था कि मुझे औलाद का ना होना होना न होना इतनी तकलीफ नहीं देता जितनी तुम्हारी ये बातें मुझे तकलीफ देती हैं। मुझे लगता है जैसे मेरी सारी मोहब्बत सब कुछ बेमानी है तुम्हारी नज़रों में। तुम कितने धड़ल्ले से कह देती हो कि मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूं, उसके साथ रिश्ता बनाऊं और फिर उसके ज़रिए अपनी औलाद हासिल करूं। क्या तुम ये नहीं सोचती कि अगर ये सब कुछ मैं तुमसे कहूँ तो? पति के सब शब्द जैसे मुझे शर्मिंदा कर चुके थे। मैं अपने पति से माफ़ी मांगने लगी। वो बेहतरीन मर्दों में से एक मर्द था। कुछ दिन बाद मैं सो रही थी कि जब मुझे ये सपना आया कि मेरे हाथ में 3 मछलियां हैं और वो तीनों मेरे हाथ में मचल रही हैं। कभी मैं उन्हें सास को पकड़ाती हूँ तो कभी सास वापस मुझे पकड़ा देती हैं। तभी वो मछलियां रेंगती हुई एकदम से मेरे पेट में चली जाती हैं। मैं डर कर उठ बैठती हूँ। पति एक बार फिर मुझे तसल्ली देता है। अगले दिन मैं आंगन में बैठी चावल साफ कर रही थी। मेरी सास मेरे सामने ही बैठी दाल के
से तिनके चुन रही थी। आज मेरे पति का हुक्म था कि दाल चावल बनाए जाएं कि जब मुझे अपना रात का सपना याद आया। मैं अपनी सास को जब वो सपने के बारे में बताने लगी तो सास के हाथ फौरन रुके थे। वो कहने लगी कि सपना तो बड़ा अच्छा है, मगर मैं सास को देखने लगी और कहने लगी कि जी ये सपना अच्छा कैसे हो सकता है। मैं तो उन 3 मछलियों को तकलीफ दे रही थी, वो बेचारी मेरे हाथ में तड़प रही थी और मैं उन्हें देखकर खुश हो रही थी। ये बात सुनकर मेरी सास मुस्कुराई, कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सपना था ना, हर सपने का कुछ ना कुछ मतलब है। अब मछली की बात निकल ही आई है तो क्यों ना आज मछली भी फ्राई कर ली जाए। मेरी सास ये बोली तो मैं भी मुस्कुराई थी, क्योंकि अगर दाल चावल के साथ अगर मछली भी फ्राई हो जाती तो पति और खुश हो जाता। मेरी सास उसी वक्त उठी और कहने लगी कि मैं खुद ही मछली ले आती हूँ। वो बाजार जा चुकी थी, जबकि मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी। जब वो वापस आई तो उनके पास मछली के साथ साथ प्रेगनेंसी स्ट्रिप भी थी। मुझसे कहने लगी ये संभाल कर रखो। सास के हाथ में स्ट्रिप देखी तो मैं गहरी सांस लेकर रह गई। मैं कहने लगी कि अब इसकी क्या जरूरत है, डॉक्टर तो कह चुके हैं कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती, फिर भला इस पर क्यों पैसे बर्बाद कर रही हैं। सास मुस्कुराई और कहने लगी कि भगवान के हर काम में भलाई होती है, वो हर चीज का मालिक है, कभी भी कुछ भी चमत्कार कर सकता है। बिलावजह बातें दिल पर मत लो, जाओ शाबाश, इसे संभाल कर रख लो। मैंने गहरी सांस ली और इस स्ट्रिप को अपनी साइड टेबल की दराज में रख दिया। 1-1.5 हफ्ता गुजरा तो मुझे अपनी तबीयत में कुछ बदलाव सा महसूस होने लगा। अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुझे पहली बार में महसूस हुआ था। पहले तो मैं इसे अनदेखा करती रही, मगर फिर जब अंदाजे के तहत अपनी प्रेगनेंसी स्ट्रिप में टेस्ट किया तो एक पल को मैं चौंक उठी थी, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहा था। मैं तो खुशी से रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ मेरे पति और सास तक पहुंची तो वो भी दौड़े दौड़े चले आए थे। सास को लगा शायद एक बार फिर मेरा और अक्षय का कोई झगड़ा हो गया है, मगर जब मैंने उन लोगों को वो प्रेगनेंसी स्ट्रिप पॉजिटिव दिखाई तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही थी। फिर सास बोली कि हमें पहले ही खुशियां नहीं मनानी चाहिए, बल्कि एक बार हॉस्पिटल से जाकर टेस्ट करवाने चाहिए। हम उसी वक्त फौरन हॉस्पिटल पहुंच गए। जब टेस्ट करवाया गया तो वहां पर भी ये बात सामने आई कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये खबर हमारे लिए किसी खुशी से कम नहीं थी। वो मेरी रेगुलर डॉक्टर थी, वो जानती थी कि मैं अपने 2 बच्चों को खो चुकी हूँ और वो शुभकामनाएं देने लगी कि देखो भगवान ने तुम पर कैसे करम किया है। मेरी तो खुशी की कोई सीमा नहीं रही थी। वाकई मेरे सब्र का फल सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे साथ साथ पति और मेरी नंदों को भी मिल चुका था। जिस दिन भगवान ने मुझे मेरे बेटे को मेरी झोली में डाला मैं तो खुशी से झूम उठी थी। हमारे घर में खुशी का माहौल था। मेरी सास ने तो खुशी से पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। बच्चे का मुंडन किया गया और मैं तो अपने भगवान के आगे जितना सर झुकाती उतना कम था। इसके बाद जब बेटा 3 साल का हो गया तो मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हुई। भगवान ने मुझे फिर एक बेटी दी थी। मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई थी, खासकर मेरी सास की तो खुशी की कोई सीमा ना रही थी। बस मेरी यही दुआ है कि भगवान मेरे इस परिवार को हमेशा और खुश और सेहतमंद रखे। मैं आप लोगों से यही बस कहना चाहूंगी कि बजाय मायूस होने की हमें ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। कहते नहीं है कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।